हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं डेविल, रिवर्स एंड एग्जॉशन। और देखिए, टैरो में डेविल का कार्ड प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस की बात करता है। एग्जॉशन का कार्ड जैसे कि नाम कहता है, मन ही मन किसी चीज़ को लेकर एक थकावट महसूस करने की या फिर थकावट होने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहली बात कैंसेरियंस, इस चीज़ को सुन के आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। और दूसरी बात, इस रीडिंग से गाइडेंस लेके आप कमिंग वीक की एनर्जीज़ को किसी लेवल पे बेटर भी कर सकते हैं। तो देखिए, स्पेसिफिकली डेविल के कार्ड को देखें तो प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस के लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग डेविल का कार्ड कहीं ऑब्सेसिव, पॉसेसिव एनर्जीज की बात करता है, ईगो की बात करता है, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एनर्जीज की भी बात करता है। तो फिर से मैं कहूँगी कि ब्रॉडली स्पीकिंग यही रीजंस प्रेशर और टेंशन के लिए रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि या तो आप या फिर जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, वो बहुत कंट्रोलिंग, बहुत डोमिनेटिंग हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर ऑब्सेसिव और पॉसेसिव हो रहे हैं। कभी कभी हमें होता है ना, ये चीज़ तो हमें चाहिए ही चाहिए है, सक्सेस तो हमें चाहिए ही चाहिए है, इस दिन तक हमारा ये काम तो होना चाहिए है। तो देखिए, जो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, मैं कह रही हूँ, सबके लिए डिफरेंट ऑब्सेसिव एनर्जीज हो सकती हैं। और कहीं एंड रिजल्ट के साथ बहुत आप अटैच भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन टेंशन, स्ट्रेस रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, सबसे पहली गाइडेंस कार्ड्स की तरफ से आप लोगों के लिए यही होगी कि आप एंड रिजल्ट के साथ बहुत ज़्यादा अटैच ना हो। जो भी आप चाहते हैं उसके लिए आप अपना बेस्ट दें, आप पूरा एफर्ट करें। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि आप रिजल्ट के साथ बहुत अटैचमेंट ना रखें। जिन चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं उनको आप चेंज करें, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं उनको आप चेंज ना करें। और देखिए, ऐसा आप करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ों को आप अपने लिए आसान कर पाएंगे। और देखिए, डीपर लेवल के लिए इस एग्जॉशन, इस थकावट को भी आप कम कर पाएंगे। और स्पेसिफिकली देखिए, एग्जॉशन के कार्ड को देखें तो ये कार्ड कहता है कि आप जितना कर सकते हैं आप उतना ही करें। आप बियॉन्ड द पॉइंट अपने ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना लें। या फिर से मैं कहूँगी कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से आपको बहुत थकावट हो। आप टाइम टू टाइम बीच बीच में रेस्ट ज़रूर लें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं टू ऑफ सोर्ड्स, रिवर्स एंड कंपैरिजन। और देखिए, सबसे पहली बात, दोनों ही सोर्ड्स के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं कि या तो इस वीक आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं, या फिर आपके सर्कमस्टांसेस, आपकी सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे आपको लॉजिकली चीज़ों को डील करना पड़ रहा है। आपको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि अगर आप इमोशनल हुए, सेंटिमेंटल हुए, तो आप मसलों को या चीज़ों को और ख़राब करेंगे। और देखिए, स्पेसिफिकली टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देखें तो ये कार्ड कहता है कि पीछे हो सकता है कुछ टाइम से आप बहुत इनडिसाइसिव या फिर इन एक्शन वाली एनर्जीज में थे, जहाँ पे आप
देख के चीज़ों को अनदेखा कर रहे थे, सुन के कुछ चीज़ों को अनसुना कर रहे थे और बहुत स्टक किसी सिचुएशन में या किसी चीज़ को लेकर महसूस कर रहे थे। और इस वीक आपको ऐसा लग सकता है कि भाई बहुत हो गया, और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस एनर्जीज में से अपने आप को बाहर निकालें, और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं या फिर ले रहे हैं, और कहीं देखिए आप चीज़ों को अगेन मैं कहूँगी अपफ्रंट होके डील करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और देखिए फिर से इसी वजह से या अदरवाइज भी एक कंपैरिजन मन ही मन या तो आप कर रहे हैं या फिर जो भी लोग आपके आसपास हैं वो कर रहे हैं। और देखिए कैंसेरियंस, अगर आप कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि देखिए अगर ये कंपैरिजन हेल्दी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये कंपैरिजन नेगेटिव है या फिर ये कंपैरिजन आपको डीमोटिवेट कर रहा है तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए जब कंपैरिजन हेल्दी होता है तो वो हमें ग्रोथ और प्रोग्रेस में हेल्प करता है। यानी कि देखिए जब हम खुद का कंपैरिजन करते हैं खुद से तो अगेन मैं कहूँगी वो हेल्दी होता है, हमें प्रोग्रेस और ग्रोथ में हेल्प करता है। लेकिन जब हम लोगों के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं तो कहीं वो हमें डीमोटिवेट करता है। नटशेल में देखिए आपने ज़रूर पॉज करके थोड़ा सा अपने आप के साथ चेकिंग करनी है कि ये कंपैरिजन आपको अच्छी फीलिंग दे रहा है या फिर बुरी फीलिंग दे रहा है। अगर बुरी फीलिंग दे रहा है तो फिर से आप लेट गो करें, अगर अच्छी फीलिंग दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए डीप नोइंग का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक आपने विजडम के साथ ही हर चीज़ को डील करना है। आपने इम्पल्सिव नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करनी, और आपने इनर वॉइस अपनी गट फीलिंग को ज़रूर फॉलो करना है, अपनी इंट्यूशन को आपने नहीं इग्नोर करना है। एंड चक्रा से आप लोगों के लिए सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है। इसके हिसाब से येलो, मस्टर्ड या फिर ऑल शेड्स ऑफ येलो आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। और दूसरी बात सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड कहता है कि ईगो की वजह से अगर कुछ भी मसले, कुछ भी इश्यूज आपकी लाइफ में इस वीक हो रहे हैं तो उनको ज़रूर आप अवॉइड करें, उनको ज़रूर आप इग्नोर करें। एंड ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।